हे गाइस, बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं अच्छी नहीं हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, मतलब बुरा फील हो रहा है। गुस्सा तो क्या ही। तो यहाँ पे ये छोटी सी भांजी आई थी मेरे हस्बैंड की, और उसके अलावा मेरे कपड़े आ गए थे। ये मम्मा ने मुझे साड़ी दी थी, तो मुझे इसका ब्लाउज़ वगैरह बनवाऊँगी, अभी नहीं बाद में। तो हस्बैंड भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। तो हमें सुबह कहीं जाना था, लेकिन रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैं उसकी ज्वेलरी वगैरह डिसाइड कर रही थी कि आई थिंक मुझे सुबह पहनना क्या है। लेकिन नेल पेंट वगैरह मैं सोच रही थी सारा कुछ लगा लूँ रात को ही, तो मुझे कुछ मिल जाए उसके मैचिंग का। मेरे पास आई थिंक दो ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन के अलावा पता नहीं क्या ही पहन सकती थी। तो मैं सोच रही थी रात को ही मैं देख लूँ। तो यहाँ पे मुझे मिले मेरे चांदी के ईयररिंग। कुछ दिनों पहले मैंने मेरी सिस्टर के साथ लिए थे, और मेरा बॉक्स इतना ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा था कि मैं खुश नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यार टाइम नहीं मिलता है मेरे को इतना। और फिर ये ना एनी टाइम हो ही जाता है। फिर मॉर्निंग में मैं आ गई थी मेरे घर। मॉर्निंग में तो आना ही था यार। यहाँ पे रवीना आलू प्लेन पराठे बना रही थी और आलू की भाजी बनी थी। आई थिंक हम सबका डिसाइड था सुबह सुबह मॉर्निंग में मंदिर जाना। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सारे लोग जाएंगे, तो मैंने रात को सारी तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इतना ज़्यादा बुरा लगा मुझे। मैं रात को 1 डेढ़ बजे सोई थी, और उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं करवा रही थी मेरा पेडिक्योर, और ये नोनू कर रहा था मेरा पेडिक्योर। बल्कि मैं खुद ही करने बैठी थी, पर उसको शौक चढ़ा, नहीं मासी नहीं मासी, मैं करूँगा मैं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर दो। और भाई इतना अच्छा पेडिक्योर किया था उसने। फिर मैंने उसको 100 रुपीज़ भी दिए। मैंने कहा उसने इतनी मेहनत की है। फिर यहाँ पे सिस्टर ने बाहर से खाना मंगा लिया था। उसने कहा घर पे नहीं बनाते हैं, बाहर से ही मंगाते हैं। मैंने ठीक है भाई, तुम लोग बाहर तो लेकर गए नहीं, तो बाहर का खाना ही खिला दो। फिर यहाँ पे मैं मम्मी के साथ बैठी थी, मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी। मम्मी कह रही थी उठ जा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैंने बैठा रहा तो। फिर यहाँ पे हम खा चुके थे। खाने के बाद भी हमारा खाना कम पड़ गया था, डोसा। तो हम लोग ज़्यादा हो गए थे और डोसा कम पड़ गया था। फिर हमने इडली बड़ा मंगाया, और नोनू फटाफट लेने गया। हमारे पास में ही रेस्टोरेंट है, तो अग्रवाल, तो वहाँ से लेने गए। तो यहाँ पे रवीना ये सांभर रख के बैठी हुई है कि जल्दी से आ जाए और मैं इसको खाऊंगी। तो फाइनली आ गया था। एक डोसा भी आया था, इडली और बड़ा भी आया था। मैं मेरा खा चुकी थी, ये लोग अपना खा रहे थे, और मैं दिखा रही थी कि ये लोग कितने भुक्कड़ हैं। पहले वो खाया है, अभी ये खाया। इससे पहले भी सुबह सुबह मॉर्निंग में पराठे पता नहीं, इतना ज़्यादा आज हैवी हो गया था कि मैं बता नहीं सकती भाई क्या ही खाया। फिर अगले दिन मैं मॉर्निंग में मेरे घर आ गई थी रात को। फिर यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया, इसमें 4 लौंग डाली अपने गार्डन से एलोवेरा तोड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भिगोनी थी मेहंदी। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आता है। इसके अलावा मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करूँगी। तो मैं इसे भिगो के रख दूँगी, और अगले दिन लगाऊँगी। मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर, उसकी वीडियोज़ बनाऊँगी, और आप देखना इतना प्यारा कलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा ले आई थी। तो एलोवेरा भी बहुत अच्छा काम करता है बालों में। और मेहंदी तो आपको, मैं अंडा भी यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि हमारे घर में कुछ काम हो रहा था बाहर। तो उन्होंने हमें सामान हटाने के लिए कहा कि जल्दी से ये सारा खाली कर दो। तो इतने में फिर मैं बहुत होपलेस सी हो गई थी कि क्या ही करूँ, ये करूँ या वो सामान हटाऊँ। फिर भी मेरे हस्बैंड जी ने हटा दिया था, तो मैं पूरी क्लिप नहीं ले पाई।